हेलो, गुड मॉर्निंग। आई होप सभी लोग बड़े अच्छे होंगे और दिवाली की छुट्टी बड़े अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। और हम लोगों की सीरीज भी आप लोग देख ही रहे होंगे यूट्यूब पर, क्योंकि छुट्टियों के साथ अगर हम थोड़ा सा पढ़ाई भी करते रहें, थोड़ा बहुत वीडियोस देखते रहें अपने पढ़ाई से रिलेटेड, तो एंजॉय के साथ साथ अगर पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आएगा। तो इसी सीरीज में हम लोगों ने इसके पहले जो देखा था वो बैंक के लिए सेटिंग अरेंजमेंट का एक राउंड टेबल का हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था, जिसमें अगर नंबर ऑफ पर्सन डिफाइन नहीं किए गए हैं तो उन्हें कैसे फिक्स करना होगा। आई होप आप लोगों ने देखा होगा और उससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। आज हम वैसा ही एक और क्वेश्चन लेकर के डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आज टेबल बदल चुकी है। आज हम राउंड टेबल की जगह रो टेबल की बात करेंगे। अगर कुछ लोग एक पंक्ति में बैठे हों और उन्हें पंक्ति में अरेंज तो करना है, लेकिन ये नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ पर्सन हैं। जैसे आपने सवाल देखा होगा कि कहता है कि कुछ लोग हैं अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो, और उसके बाद से फिर कुछ कंडीशंस देता है और अरेंज करना होता है। तो जैसा कि हमने आपको राउंड टेबल में बताया था कि इसमें हो सकता है जानकारी कम लोगों की दे, लेकिन टेबल में बैठे हुए ज़्यादा लोग हों। तो आपको सारी लाइनों पर किसी को बिठाना नहीं है, जितना दे रखा है बस उतना ही बिठाना है। अभी हम क्वेश्चंस में समझेंगे, कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। आई होप सबको थोड़ा बहुत बेसिक तो पता होगा कि रो को अरेंज कैसे करते हैं। जैसे अगर कहता है कि कुछ लोग हैं और उन्हें हमें एक रो में बिठाना है और सबका फेस सेम डायरेक्शन में है। अगर सारे लोग नॉर्थ में देख रहे हैं या फिर ईस्ट वेस्ट किसी भी एक डायरेक्शन में, सारे लोग सेम डायरेक्शन वाले हैं, तो उस केस में ध्यान रखिएगा कि आप ये मानिए कि सबका फेस सामने की तरफ है और अपने राइट के अकॉर्डिंग राइट और अपने लेफ्ट के अकॉर्डिंग लेफ्ट रखिएगा। इतना बेसिक तो शायद सबको क्लियर होगा। और ये वीडियो जो है वो जनरली हेल्पफुल उन बच्चों के लिए है जो खासकर बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वैसे आजकल सिलेबस हर एग्ज़ाम का कुछ ना कुछ डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। जैसे एसएससी में भी अब प्री मेंस का कॉन्सेप्ट आ गया है, लेकिन बहुत सारे टॉपिक चेंज नहीं हुए हैं, लगभग वही पुराने टॉपिक एसएससी के वहाँ पर हैं। तो एसएससी में तो चांसेस कम हैं पूछे जाने के, लेकिन बैंकिंग के लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो जितने लोगों के बैंकिंग के एग्ज़ाम लगे हुए हैं वो लोग तो बड़े ध्यान से देखेगा। अभी जो आपका आईबीपीएस पीओ का पेपर हुआ है उसमें उसमें एक क्वेश्चन सेटिंग अरेंजमेंट का ऐसा ही पूछा था, मतलब एक सेट पूछा था जिस पर 5 सवाल थे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, ध्यान से देखना सभी लोग। थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि एक पंक्ति में जब भी हमें राइट और लेफ्ट की बात करनी होगी तो हम क्वेश्चन आसान बनाने के लिए अपने राइट में राइट और अपने लेफ्ट में लेफ्ट ले लेते हैं। अगर सवाल में कहता है कि किसी व्यक्ति को हमें दाएं छोर से पहले स्थान पर बिठाना है, राइट एंड से फर्स्ट प्लेस पर बिठाना है, तो उस केस में ध्यान रखिएगा कि आपके राइट हैंड पर जो सबसे आखिरी लाइन है वो होगा राइट एंड की पहली लाइन। मतलब इसको हम बोलेंगे राइट एंड। और जो आपके बाएं हाथ पर, आपके लेफ्ट हैंड पर जो सबसे पहली लाइन होगी इसको हम बोलेंगे लेफ्ट एंड। ठीक। अब कहता है कि लेफ्ट से दूसरे स्थान पर कोई है, तो लेफ्ट से ये पहला है और दूसरा बोला है तो ऐसे बिठाएंगे। ये चीजें क्लियर होंगी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि बहुत सारे सवालों में ऐसा कहता है। ठीक है, जब भी हमें किसी छोर से गिनना है तो हमेशा हम पहली लाइन को भी इंक्लूड करते हैं। लेकिन अगर मान लो सेंटेंस में कहता है कि ए सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ बी, तो इसका मतलब यह है कि बी जिस भी लाइन पर होगा उसके लेफ्ट में हमें ए को बिठाना है और बी के लेफ्ट में 1 2 दूसरी लाइन पर ए होगा। अब देखो इसमें हमने बी को काउंट नहीं करा है क्योंकि बी के लेफ्ट में जाने को बोला है, तो बी का लेफ्ट अपने लेफ्ट में होगा और बी जिस लाइन पर है उसे काउंट नहीं करना है, अगली लाइन से गिनना है।
लेकिन जब बात छोर की आती है, कहता है लेफ्ट एंड से, तो हम पहली लाइन भी गिनते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए सीधे क्वेश्चंस में चलते हैं, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ध्यान से देखना। कहता है कि a certain number of person are sitting in a, एक पंक्ति में कुछ एक निश्चित संख्या में लोग हैं। कितने हैं ये नहीं पता, लेकिन निश्चित संख्या बता रखा है, तो कुछ बाद में फिक्स जरूर हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है कि वो जितने लोग हैं वो सारे लोग देख कहां रहे हैं, नॉर्थ की तरफ। तो चलिए मान लेते हैं कि एक लाइन है जो कि नॉर्थ की तरफ देख रही है, और इसमें अपने राइट में राइट और अपने लेफ्ट में लेफ्ट लेते हैं, ठीक। हम पहले से लाइनें नहीं खींचेंगे। जैसे आप लोग अगर पहले बेसिक सिटिंग अरेंजमेंट पढ़े हुए हैं, तो आप लोगों को पता है कि हम इसमें सबसे पहले जितने लोग हुआ करते थे उतनी लाइनें खींच लिया करते थे। लेकिन अगर ये डिफाइन ही नहीं है कि कितने लोग हैं, तो आप नंबर ऑफ पर्सन पहले ही डिफाइन नहीं करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। इसके बाद आप देखो कहता है कि 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड जी। कहता है कि ए और जी के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। अब इस लाइन में हमें नहीं पता कि ए और जी कहां होंगे, लेकिन हमें यह पता है कि ए और जी जहां भी होंगे उनके बीच में 3 लोग होंगे। तो हम इसे कुछ इस प्रकार से लिख देंगे, मतलब जैसा बोला है वैसा लिखते जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या है। कहता है कि टी सिट्स 6th टू द राइट ऑफ जी। इसका मतलब यह है कि जी जिस भी लाइन पर होगा उसके राइट साइड में जाना है। राइट मतलब अपने राइट में। और छठी लाइन गिनना है तो 1 2 3 4 5 6, छठी लाइन पर कौन आएगा, टी आएगा। आगे कहता है कि द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड टी। जितने लोग ए और टी के बीच में हैं उतने ही लोग ए और एच के बीच में हैं। अब देखो इसका व्यवहारिक अर्थ क्या है कि ए जहां कहीं भी होगा उसके एक तरफ ए, एच और टी में से कोई एक होगा, और दूसरी तरफ भी एच और टी में से कोई एक होगा, और दोनों तरफ बराबर बराबर लोग हैं। अगर दोनों की तुलना ए से कर रखा है तो जाहिर सी बात है कि ए कहीं बीच में होगा, और ए के एक तरफ एच और टी में से कोई एक आएगा और दूसरी तरफ दूसरा जाएगा। क्लियर है? दूरी दोनों की बराबर बराबर है। आगे चलते हैं। कहता है कि टी सेट्स 3rd फ्रॉम द वन ऑफ द एंड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखना। कहता है कि जो टी है वो किसी भी एक छोर से तीसरे लाइन पर बैठा है। अब एक बात बताओ कि जो टी है वो लेफ्ट एंड से तीसरी लाइन पर पॉसिबल है क्या? इधर से अगर आप तीसरी लाइन खींचोगे और टी को अगर तीसरी लाइन पर बिठा लिए तो देखो फिर इस जी को आप नहीं बिठा पाओगे, फिर तो जी बाहर हो जाएगा। इसका मतलब कंफर्म है कि अगर हमें टी को बिठाना है किसी एंड से 3rd लाइन पर तो गारंटी है कि जो टी है वो इधर ही आएगा। टी जो है वो 3rd लाइन पर यहीं आएगा। क्लियर है? और जैसे ही टी को यहां बिठाए, अब देखो 1 2 3 4 5 छोड़ के जी आना चाहिए। तो टी के इस तरफ जी जा नहीं सकता। 1 2 3 4 5 छोड़ करके यहां पर कौन आएगा? जी आएगा। क्लियर है इतनी बात? अब और आगे चलते हैं। कहता है देखो जी से रिलेट करके कि जी और ए के बीच में कितने हैं? 3 हैं। तो अब देखो 2 पॉसिबिलिटी। अगर हम टी को यहां रखते हैं और जी को यहां रखते हैं और 3 छोड़ करके ए बिठाएं, तो एक पॉसिबिलिटी यह है कि 3 छोड़ करके ए यहां आ जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि 3 छोड़ करके ए इधर आ जाए। तो चलो सोचते हैं कि अगर ए को यहां रखते हैं तो क्या होगा। एक कंडीशन ये थी कि ए से जितनी दूरी पर टी होगा उतनी ही दूरी पर एच होगा। तो ये बताओ अगर ए यहां है,
टी यहां है तो बीच में एक पर्सन है, तो हमें फिर इधर भी एक पर्सन छोड़ के यहां एच को बिठाना पड़ेगा। और इस केस में ध्यान रखिएगा कि जी और टी तो फिक्स बैठे हुए थे, लेकिन ए और एच अभी कंफर्म नहीं है। ए जो है वो इस तरफ भी आ सकता है, तो अभी डाउटफुल केस है। चलो और आगे चलते हैं, इनसे रिलेट करते हैं आगे। एक कंडीशन आगे कहता है कि वन पर्सन सिट्स बिटवीन डी एंड जे। सिर्फ एक पर्सन बैठा है, किसके बीच में? डी और जे के बीच में। तो देखो डी ऑब्लिक जे, फिर एक छोड़ करके डी ऑब्लिक जे, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है? अभी हमें यह नहीं पता कि डी और जे एग्जैक्टली किस लाइन पर आएंगे। आगे चलते हैं। कहता है कि जे सेट्स फोर्थ प्लेस अवे फ्रॉम एच। देखो एच अगर यहां है तो इससे 4 लाइन छोड़ करके, फोर्थ प्लेस अवे, 4 छोड़ के नहीं, चौथी लाइन पर कौन बैठा है? जे बैठा है। अगर हम एच को यहां रखते हैं तो 1 2 3 4, इधर जे जा नहीं सकता, तो फिर इस केस में 1 1 2 3 4, चौथी लाइन पर जे यहां आना चाहिए। क्लियर है? लेकिन जे को कह रखा है कि जे जो है वो किसी छोर से सेकंड लाइन पर है, किसी छोर से सेकंड लाइन पर है। जब देखो जे के बारे में कहता है कि वो किसी छोर से सेकंड लाइन पर है, तो ये बताओ अगर जे को हम यहां रखते हैं, और जे की भी पॉसिबिलिटी है, जे को हमने किसके आधार पर रखा है? एच के आधार पर रखा है। तो अगर एच यहां है तब जे यहां आएगा, और जे किसी छोर से सेकंड लाइन पर है, तो राइट से सेकंड तो हो नहीं सकता, क्योंकि राइट से तो ये बहुत ज्यादा लाइन है। तो इसका मतलब अगर ये पॉसिबिलिटी ठीक है तो फिर लेफ्ट से सेकंड पर हो सकता है ये, यानी ये आखिरी लाइन होनी चाहिए इसके हिसाब से। लेकिन अब जरा देखो कि आप इस कंडीशन को फिर बिठा नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि डी और जे के बीच में मात्र एक व्यक्ति बैठा है, और अगर जे को आप इधर से दूसरी लाइन पर बिठाते हो तो डी इधर आ नहीं सकता, और अगर आप डी को लेफ्ट में, राइट में लेके जाओगे तो ऑलरेडी जी बैठा है, वहां डी को बिठा नहीं पाओगे। इसका मतलब यह है कि जे की ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई, और अगर जे की ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई तो इसका मतलब यह है कि जे यहां आएगा नहीं, और अगर जे यहां नहीं आएगा तो फिर एच यहां नहीं आएगा, और अगर एच यहां नहीं आएगा तो फिर ए यहां नहीं आएगा। तो अब चलो जरा जी को हम यहां रखने के बाद ए को दूसरी तरफ रिलेट करते हैं। ए और जी के बीच में 3 लोग हैं, तो देखो 1 2 3, तीसरी लाइन छोड़ करके यहां पर कौन आएगा? ए आएगा। क्लियर है? और ए से रिलेट करके देखो टी के लिए कितनी लाइनें यहां दे रखा है। ए और टी के बीच में देखो कितनी लाइनें हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन छोड़ करके अगर टी बैठा है तो इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10वीं लाइन पर यहां कहीं एच बैठेगा। यही तो बोला गया था कि ए जो है वो एच और टी के बराबर दूरी पर बैठा है, क्योंकि उस लाइन का मतलब यही था कि जितने लोग ए और टी के बीच में है उतने ही ए और एच के बीच में है, यानी ए से दोनों की दूरी बराबर बराबर है। तो अब देखो एच को हमने बिठा लिया, और एच से रिलेट करके जे के बारे में क्या बोला गया था कि एच से फोर्थ प्लेस अवे कौन है? जे है। तो एच से फोर्थ प्लेस अवे, जाहिर सी बात है कि 1 2 3 4 जे यहां पर तो हो ही नहीं सकता। कारण यह है कि जे को कहा गया है कि वो किसी एक छोर से सेकंड लाइन पर है। अगर आप जे को यहां रखते हो तो ना ये राइट से सेकंड है, ना ही लेफ्ट से सेकंड है, तो जाहिर सी बात है जे यहां नहीं आएगा। फिर 1 2 3 4, जे को यहां रखोगे, और ये जो जे है वो एक छोर से सेकंड प्लेस पर है, तो जाहिर सी बात है लेफ्ट से ही सेकंड होगा। तो ये जो है हम लोगों की टेबल लगभग फिक्स होने जा रही है। सिर्फ एक पर्सन बचा है डी। कहता है कि जे और डी के बीच में कितने लोग हैं? 1 लोग। तो देखो जे अगर यहां बैठा है तो उसके लेफ्ट में तो डी जा नहीं सकता, क्योंकि एक ही लाइन है।
तो फिर एक लाइन छोड़ करके डी आ जाएगा इस लाइन पर। क्लियर है? और अब देखो जितने लोगों की जानकारी दे रखा था हमने उन सबको इस टेबल में बिठा रखा है। ठीक है, तो आप देखो पूरा टेबल फिक्स तो हो गया, हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन मिल गए, हमें ये भी एंड मिल चुका है और ये भी एंड मिल चुका है। लेकिन आप देखो सारी लाइनों पर लोग नहीं बैठे हैं सिर्फ कुछ ही लाइनों के लोग मिले हैं। तो अब यहां पर यह जरूरी नहीं है कि आप सारी लाइनों को बिठाने की कोशिश करिए। अंत में बस इतना पूछता है कि बताइए टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, या फिर यह पूछ लेगा कि बताइए एच के रिस्पेक्ट में ए की जगह क्या होगी, या फिर जी के रिस्पेक्ट में एच की जगह क्या होगी। ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। हालांकि जब भी इस टाइप के सवाल आएंगे तो इस पर भी कम से कम 3, 4 या 5 नंबर का सेट आएगा। ठीक है, तो देखो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, अप्रोच वही है बेसिक सिटिंग अरेंजमेंट रो वाले की, कि आप कंडीशंस पढ़िए, किनारे लिखिए, और फिर जैसे ही कोई एंड दे रखा है आप वहां से रिलेट करिए। ठीक है, हालांकि जरूरी नहीं है कि हर सवाल में एंड बताया ही हो, तो जो दे रखा है उस हिसाब से सोचिए, लेकिन कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी देगा ऐसा कि आपके इस टेबल के नंबर ऑफ पर्सन क्लियर हो जाएं। तो चलो जरा गिन के देखते हैं कि इस सवाल में कितने लोग हैं टोटल। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं? 28। तो इस सवाल में टोटल 28 कुर्सियां हैं, लेकिन हर कुर्सी पर बैठे लोगों का नाम नहीं बता रखा है, सिर्फ कुछ ही लोगों का नाम बता रखा था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आई होप सबको समझ में आया होगा। चलिए एक ऐसा ही सवाल हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, जो आपको दिख तो रहा है लंबा, लेकिन बहुत आसान सा है, आसानी से फिक्स हो जाएगा। चलिए देखते हैं। कहता है कि a certain number of person are sitting in a row। तो सबसे पहले क्या करें कि एक लाइन बना लें। कहता है कि इसमें जितने लोग हैं वो सभी लोग नॉर्थ में देख रहे हैं। राइट में राइट होगा और अपने लेफ्ट में लेफ्ट होगा। कंडीशन फर्स्ट देखिए क्या दे रखा है इसमें। जो भी दे रखा है उसको आप सीधे रखते चले जाएंगे। फर्स्ट कंडीशन देखो दे रखा है कि आर सिट्स थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। जो आर है वो लेफ्ट एंड से तीसरा है। तो देखो लेफ्ट से तीसरे का मतलब यह है कि इधर से गिनेंगे 1, 2, 3, तीसरे पर कौन है? आर है। जैसा बोला है वैसा लिखते चले जाएंगे। अब इससे कॉमन देखिए क्या है। एक कंडीशन में कह रखा है कि 1 पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड टी। सिर्फ एक व्यक्ति बैठा हुआ है किसके बीच में? आर और टी के बीच में। अब आर और टी के बीच में अगर एक व्यक्ति है तो देखो 2 पॉसिबिलिटी है। अगर आर यहां है तो एक छोड़ के टी इधर भी आ सकता है और एक छोड़ के टी इधर भी आ सकता है। तो आप इसे कुछ ऐसे लिख लीजिए कि आर ऑब्लिक टी, फिर ऐसे आर ऑब्लिक टी। क्लियर है? ऐसे हो जाएगा। अगली कंडीशन देखो क्या है। उसी में देखो आगे ये दे रखा है हु। ये हु किसके लिए है? कहता है टी के लिए। टी जो है उसके बारे में बोला है कि ये किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। तो देखो अब ये ऑब्लिक हट गया। कहता है कि आर यहां है, एक छोड़ करके टी को अगर आप यहां बिठाओगे तो टी किसी छोर पर हो जाएगा, और छोर पर तो मना कर रखा है। इसका मतलब यह है कि कंफर्म हो गया कि टी इधर नहीं आएगा, और फिर तो आप टी को कंफर्म यहां बिठा सकते हैं। क्लियर है? और आगे चलते हैं। कहता है कि 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन टी एंड ओ। अब देखो टी और ओ के बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तो देखो टी अगर यहां है तो 1, 2, 3 छोड़ करके ओ यहां भी आ सकता है, और 3 छोड़ के ओ इधर भी आ सकता है। तो ऐसे लिख लेते हैं टी ऑब्लिक ओ, और फिर 3 छोड़ करके टी ऑब्लिक ओ।
ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? जैसा बोला है वैसा लिखते रहते हैं। आगे कहता है कि हु इज, मतलब इस ओ के बारे में कहता है कि जो ओ है वो पड़ोसी नहीं है। किसका? पी का। तो हम इसे कुछ ऐसे लिखेंगे कि पी जहां कहीं भी आएगा उसके पड़ोस में ओ नहीं आएगा। ठीक? देखो, कंडीशंस को क्लू बना के लिखना आना चाहिए। अगर आप एक बार क्लू बना के लिखना सीख गए तो फिर क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। आगे चलते हैं। कहता है कि एल इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ ओ। एल इमीडिएट राइट में है किसके? ओ के। तो ओ जहां कहीं भी होगा उसके ठीक राइट में एल होगा। क्लियर है? और आगे चलिए तो कहता है कि 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एल एंड एन। 3 लोग बैठे हुए हैं किसके बीच में? एल और एन के बीच में। तो अब एल ऑब्लिक एन, फिर 3 लोग, और फिर एल ऑब्लिक एन, कुछ ऐसा होगा। क्लियर है? और आगे चलते हैं। कहता है कि 1 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एन एंड पी। सिर्फ एक व्यक्ति बैठा हुआ है किसके बीच में? एन और पी के बीच में। एन और पी के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है, लेकिन ये हु दे रखा है किसके लिए? पी के लिए। कहता है कि जो पी है वो 6th टू द राइट ऑफ एल है। जहां कहीं भी एल बैठा है उसके 6th राइट में, 1 2 3 4 5 6, 6th राइट में पी बैठा है। एक कंडीशन ये है। और आगे चलिए। कहता है कि जो ई है वो राइट एंड से चौथी लाइन पर है। राइट एंड से चौथी लाइन पर। तो देखो, राइट एंड ये है और यहां से चौथी लाइन 1 2 3 4, चौथी लाइन पर ई बैठा। ठीक? तो अभी हमें पूरी टेबल नहीं पता लगी, बस जितना पता लगा उतना खींचा। आगे कहता है कि 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ई एंड के। सिर्फ 2 व्यक्ति बैठे हैं किसके बीच में? ई और के बीच में। अब देखो, अगर ई यहां है तो 2 छोड़ के इधर भी आ सकता था राइट में, और 2 छोड़ के लेफ्ट में भी आ सकता है। लेकिन आगे देखो क्या कह रखा है? हु। ये हु किसके लिए है? के लिए। कहता है कि जो के है वो किसी भी एक छोर पर बैठा है। तो अब देखो, कंफर्म हो गया कि 2 छोड़ करके के को हम इधर ना बिठा करके इधर ही बिठाएंगे तभी ये एंड आएगा। क्लियर है? तो एक छोर पर के बैठ गया और एक छोर अभी खाली है। और आगे चलिए। कहता है कि 4 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन के एंड बी। 4 लोग बैठे हुए हैं किसके बीच में? के और बी के बीच में। तो के ऑब्लिक बी, फिर 4 लोग, और फिर के ऑब्लिक बी। हालांकि ये ऑब्लिक लिखने की जरूरत बहुत ज्यादा थी नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, के ऑलरेडी पता है और के से 4 छोड़ के बी को बिठाना है। तो देखो, 1 2 3 4 छोड़ के बी को यहां रख लेंगे। क्लियर है? तो इस ऑब्लिक को हटा देते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? कहता है कि सिर्फ एक व्यक्ति बैठा हुआ है किसके बीच में? बी और एच के बीच में। अब देखो, बी से 1 छोड़ के एच यहां हो नहीं सकता क्योंकि ई बैठा है। तो 1 छोड़ के एच यहां आएगा। क्लियर है? और आगे चलते हैं। कहता है कि 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एस एंड पी। सिर्फ 2 लोग बैठे हैं किसके बीच में? एस और पी के बीच में। देखो, अभी हमें एस और पी टेबल में नहीं पता, तो इसे हम ऐसे लिखते हैं कि एस ऑब्लिक पी, और फिर 2 छोड़ करके एस ऑब्लिक पी। ये क्लियर है? और आगे चलते हैं। कहता है कि द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन आर एंड ओ। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन आर एंड ओ इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एस एंड एच। जितने लोग आर और एस के बीच में हैं, आर और ओ के बीच में हैं, उतने ही एस और एच के बीच में हैं। आर और ओ के बीच में जितने हैं उतने ही एस और एच के बीच में हैं, ऐसा कहा गया है इस कंडीशन में। ठीक? और अब आगे देखिए तो कहता है कि पी सेट्स
एट द लेफ्ट ऑफ एस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखना। कहता है कि एस के लेफ्ट में पी होगा, इमीडिएट नहीं कहा है, ये बोला है कि एस जहां होगा उसके लेफ्ट में ही पी होगा। तो अब देखो जरा एक चीज, यहां पर ये क्लियर हो गया कि अगर एस के लेफ्ट में पी होगा तो फिर तो हम यहां से पी को हटा दें। हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि एस यहां और पी यहां, क्लियर है। और फिर तो हम इन दोनों कंडीशंस को मर्ज भी कर सकते हैं कुछ ऐसे। अगर हम इस कंडीशन में देखें तो एस के बाद दो छोड़ करके यहां पी के बाद दो छोड़ करके एस आ जाएगा। तो ये पूरी लंबी सी कंडीशन बन गई एक, क्लियर है। अब चलो और आगे चलते हैं। कहता है लास्ट में कि ओ सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ओ के बारे में कहा है कि ओ किसी भी एक छोर पर बैठा है। और ओ के बारे में एक चीज बोला था शुरुआत में कि ओ और एल के बीच में तीन लोग हैं, सॉरी ओ और टी के बीच में तीन लोग हैं। तो देखो टी जरा टेबल में पहले से बैठा हुआ है और ओ टी से तीन छोड़ करके जब ओ को बिठाओगे तो ओ के बारे में कह रखा है कि ओ किसी छोर पर बैठा है, तो जाहिर सी बात है कि ओ यहीं बैठा होगा। मन में कई लोगों के डाउट होगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि लाइन में कम लोग हों और तीन छोड़ करके ओ राइट में आ जाए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ओ के इमीडिएट राइट में एल बैठा है, ऐसा बोला था। तो अगर आप ओ को राइट एंड पर बिठाओगे तो फिर उसके राइट में एल नहीं आएगा। इसका मतलब गारंटी है कि वो ओ जो है वो लेफ्ट में ही आएगा। और अगर उस ओ को हम यहां रखेंगे तो फिर इसके ठीक राइट में एल रखेंगे, क्लियर है। तो देखो ओ और एल तो फिक्स हो गए। और जैसे ही वो फिक्स हुए, अब चलो हम उन कंडीशंस को हटाते जाते हैं जिनका हमने यूज कर लिया है। जैसे ओ और एल को हमने बिठा लिया, ओ और टी को हमने बिठा लिया, तो हम इनको हटा देते हैं। देखो ओ के पड़ोस में पी अब आ नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी वो कॉर्नर पे है और एक तरफ एल बैठा है, तो इसको भी हटा लीजिए। अब देखो एक कंडीशन में है कि एल से तीन छोड़ के एन होना चाहिए। तो देखो एल के लेफ्ट में तो एन हो नहीं सकता, लेकिन तीन छोड़ के यहां एन आ सकता है, क्लियर है। तो इसका मतलब अब हमें इस कंडीशन की भी जरूरत नहीं है, हम इसे भी हटा देते हैं। और अब देखो एल से रिलेट करके पी को दे रखा गया है कि एक दो तीन चार पांच छोड़ के पी बैठा है। तो देखो एल के बाद पांच छोड़ के, एक दो तीन चार पांच छोड़ के पी को यहां बिठा लो। और पी के बाद देखो दो छोड़ करके एस बैठा है, तो फिर दो छोड़ करके एस को हम यहां बिठा लेते हैं, क्लियर है। ये इतनी कंडीशन सेटिस्फाई होती जा रही है। अब देखो हम इसको भी हटा लेते हैं, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, एस और पी बैठ ही चुके हैं। देखो एन और पी वाली कंडीशन भी ये सेटिस्फाई अपने आप हो गई कि दोनों के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, इसको भी हटा देते हैं। अब एक कंडीशन देखो ये दे रखा था कि जितने लोग आर और ओ के बीच में हैं उतने ही एस और एच के बीच में हैं। तो बताओ आर और ओ के बीच में कितने हैं? एक। तो फिर एस और एच के बीच में भी कितने होंगे? एक। और यही आपका फाइनल अरेंजमेंट आ रहा है, क्लियर है। हमने पूरी कंडीशंस को पढ़ लिया और ये फाइनली यही अरेंजमेंट आएगा। यहां पर भी आप देख लो कि नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल कितने पर्सन हैं? 20 पर्सन। और यही आंसर होगा। तो आई होप आज का सेशन आप लोगों ने एंजॉय करा होगा। और अगर आपको जरा सा भी डाउट अगर किसी लाइन में हो तो आप एक बार फिर से रिवाइंड करके पूरी वीडियो देखिएगा और इस पर बेस्ड खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। कहने का मतलब यह है कि ये कोई डरने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल सिटिंग अरेंजमेंट के जैसा ही है। बस कंडीशंस को उठाइए, क्लू बना के लिखिए और फिर उसको मर्ज करना आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों से ये टॉपिक हो जाएगा।
तो अपनी हॉलीडेज़ एंजॉय करिए आप लोग। और इसके बाद से जब छुट्टियों के बाद आप लोग लौटिए तो पूरी एनर्जी से लौटिए, ताकि ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस जो आपकी हो रही हैं उन सब में आप बिल्कुल जी जान से लग जाइए और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन दीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।